हुसैनाबाद, पलामू जेआरजी बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक ने किया 1.36 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा, एसआईटी ने बिहार से किया गिरफ्तार। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जेआरजी बैंक दंगवार शाखा में 1,36,45,303 रुपए और 46 पैसे 1,36,45,303 रुपए के गबन और धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। शाखा प्रबंधक आशीष रंजन के आवेदन पर दर्ज इस मामले हुसैनाबाद थाना कांड संख्या -169/24 के मुख्य अभियुक्त मनोज कुमार सिंह, पूर्व शाखा प्रबंधक, निवासी बक्सर, बिहार को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि अभियुक्त मनोज कुमार सिंह ने पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं की और गबन को अंजाम दिया। उनके द्वारा धोखाधड़ी के मुख्य तरीके निम्नलिखित थे। 1. 11 महिला खाता समूहों से ग्राहकों की सहमति के बिना फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृति एवं निकासी करना। विशेष सावधि जमा धारकों की पहचान संख्या का दुरुपयोग कर उनके नाम से दूसरा बचत खाता खोलना और एसटीडीआर की राशि को उस बचत खाते में ट्रांसफर करना, फिर अपने निजी खातों में अंतरित कर नकद निकासी करना। 3. कुछ एसटीडीआर से सीधे बैंक से नकद निकासी करना। कार्रवाई और गिरफ्तारी। कुल गबन की राशि 6,03,34,245 रुपये थी, जिसमें से अभियुक्त ने बैंक को 4,66,89,942 रुपये का भुगतान कर दिया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ हुसैनाबाद एक एसआईटी विशेष जांच दल का गठन किया गया। गहन अनुसंधान के बाद एसआईटी ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया और अभियुक्त मनोज कुमार सिंह को 16 अक्टूबर 2025 को सासाराम, बिहार से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 24/7/24 को ये रजिस्टर हुआ है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का शाखा प्रबंधक के अंकित आवेदन पर एक केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें नेम्ड एक्यूज था मनोज कुमार सिंह। इनके द्वारा ये कंप्लेंट किया गया है कि बैंक में जब मनोज कुमार सिंह शाखा प्रबंधक थे उस समय इनके द्वारा अराउंड 1.36 करोड़ का पैसा गबन किया हुआ है। तो ये मामला को लेकर अनुसंधान शुरू हुआ है। तो अनुसंधान के तौर पर यह पता चला इनके द्वारा जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स कस्टमर के द्वारा खोले थे उसमें से पैसा बिना उनका कंसेंट, वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स को तोड़ के बिना उनके कंसेंट उनका ही अपना एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल के उसमें पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ से बहुत सारा अकाउंट में उस पैसा को ट्रांसफ़र करके फाइनली उनके जो जान पहचान आदमी लोग हैं उनको उनका अकाउंट्स में डिपॉजिट करके उनको बेनिफिशियरी बना दिया गया है और वहाँ से पैसा निकासी हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि इनका ही जो जिनका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स खोल रखे उनका बिना अनुमति उनका ही नाम पे उनका एक CIF का नंबर यूज़ करके नया बचत खाता खोल के उसमें उनका पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ से पैसा बहुत सारा अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करके वहाँ से ये पैसा निकासी हुआ है। ये खास करके खाली STDR अकाउंट नहीं है, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नहीं है। इसके अलावा जो SHG का लोन अकाउंट्स है, बिना SHG का परमिशन उनका लोन अकाउंट्स खोल के उनके जो जितना भी लोन अकाउंट्स में पैसा आया है उसको भी बिना उनका कंसेंट लेकर बहुत सारा बचत खाता खोल के उसमें पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ से इस पैसा को निकासी किया गया है। तो इस अनुसंधान के तौर पर बैंक का अपना एक इन्वेस्टिगेशन लैटरली भी चल रहा था। उनके द्वारा जब FIR के समय में ये रजिस्टर किए थे उस समय तो 1.36 करोड़ बताए थे, पर आगे उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये बताया गया कि लगभग अराउंड 6.6 करोड़ का मनी का स्कैम हुआ है। उसमें कुछ अमाउंट का पैसा इनके द्वारा रिटर्न भी किया गया है, ये बैंक के द्वारा हमको बताया गया है। तो इसमें जितना भी SIT काम के हैं, SIT इसमें फॉर्म हुआ है, तो इनके द्वारा बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये टीम बधाई के पात्र है, क्योंकि लगभग अराउंड 4,000 to 5,000 पेजेस ऑफ एविडेंस बैंक के सपोर्ट के थ्रू हमको एविडेंस मिला है। इसका जितना भी मनी ट्रेल है वो सारा एविडेंस अभी इनके खिलाफ कोर्ट को जमा हो जाएगा। कितनी मेहनत लगी सर इस केस में? ये केस लगभग 1 साल हो गया है अरेस्टिंग में। इसके बीच में बहुत सारा एविडेंस हमको कलेक्ट करना पड़ रहा है ताकि कोर्ट को हम दे सकें, क्योंकि ये फिनेंशियल स्कैम है। बिना एविडेंस हम एक्चुअली अक्यूज़ड को ऊपर जो ये नेम्ड अक्यूज़ड हैं तो उनको ऊपर हम कोर्सिव एक्शन कुछ भी करने के लिए प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत सारा एफर्ट हुआ था इसमें।
जैसा हम बताएं, और लगभग 4000 to 5000 पेजेस ऑफ एविडेंस इसके लिए कलेक्ट करना पड़ रहा था। सब कुछ मनी टेल, डिजिटल ट्रेल, जितना भी पैसा है ट्रांसफ़र हुआ, जितना भी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है, वो सब हम कलेक्ट करके कोर्ट को सबमिट किए, तभी इनका बेल रिजेक्ट हुआ है। और वारंट भी हमको मिला है। जैसे वारंट मिला है, कल जाके इनको अरेस्ट करके लाए हैं ट्रांसिट रिमांड पे, और आज इनको जुडिशियल रिमांड हो जाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर इनकी? गिरफ्तारी हुआ है सासाराम में।